हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भूपेश सरकार की जो कैबिनेट में बैठक हुई है उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और क्या उन फैसलों में कौन कौन सी फैसले जो है हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ही जो है आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उन सारे जो चर्चा के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अरहर मूंग और उड़द के जो समर्थन मूल्य है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि भूपेश की कैबिनेट सरकार ने जो आरक्षण के मामले में क्या कुछ कहा है और जो उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं इससे जो है आने वाले भर्ती में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है भूपेश कैबिनेट की जो है बैठक हुई जिसमें आपको किसानों को 1866 करोड़ का भुगतान किया गया और साथ ही धान मक्का को जो है समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही है। और यहाँ पे देख सकते हो अरहर मूंग और उड़द को भी जो भूपेश सरकार है उन्होंने समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही है। तो चलिए गाइस इसमें सबसे पहले हम लोग समर्थन मूल्य को ही देख लेते हैं कि किसका कितना समर्थन मूल्य है और कब से इसे खरीदा जाएगा। गाइस समर्थन मूल्य की बात करें तो आपका अरहर जो है आपका 6600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका खरीदा जाएगा। मूंग को आपको 7755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है आपका समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है। आपकी कैबिनेट ने इन सारी चीज़ों पे फैसला लिया। और उड़द की बात करें तो आपको 6600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है आपको उड़द को खरीदा जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आने वाले एग्जाम्स में जिस एडी चाहे वो एडीओ हो चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो या फिर जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं इन फ्यूचर उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे याद रखिएगा। चलो बात करते हैं अब इसका डेट कब से जो है इसे खरीदा जाएगा धान और मक्का को, इसके बारे में भी जान लेते हैं। गाइस धान और मक्का की जो है डेट को जानने से पहले जो योजनाएं चल रही थी जिसमें मुख्य रूप से आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना है। इसमें आपका कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ रुपए दिए। कैसे इसमें आपका जो नंबर्स हैं 1745 करोड़ रुपए का ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसी तरीके से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात करें तो इसमें आपको 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80,32,000 रुपए का जो है आपका पैसा दिया गया है। इसी तरीके से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों की बात करें तो उसमें 5,59,00,000 रुपए की राशि जो ऑनलाइन भुगतान किया गया है। तो इसमें कहीं आपको इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आपको कितने लोगों को दिया गया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जी कितने करोड़ रुपए दिया गया है ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आपको 1745 करोड़, इसी तरह से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए आपका 115 करोड़ 80,32,000 रुपए और गोधन न्याय योजना के लिए आपका 5 करोड़ 59 लाख रुपए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसमें आपके हो सकते हैं योजना से रिलेटेड और इसको आप अगर मेंस में मेंशन करना चाहोगे तो भी इसके लिए भी ये पूरा डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो बात कर लेते हैं कि मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर भूपेश कैबिनेट में बात हुई है वो कौन कौन से बिंदु हैं। फिर हम लोग आरक्षण के मामले में आएंगे कि आरक्षण के मामले में भूपेश जी ने क्या कुछ कहा है। गैस यहाँ पे देख सकते हैं भूपेश कैबिनेट के अहम फैसले। यहाँ पे आरक्षण पर अभी क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की बात तय हुई है। यानी जो ओबीसी के ऊपर जो ऑनलाइन वोटिंग हो रही है
उस मामले का जो रिपोर्ट है उसको आने के बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकता है, ये इनका कहना है। यहाँ पे देख सकते हैं विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा एससी और एसटी आबादी का डाटा जनगणना की रिपोर्ट में है, लेकिन जो ओबीसी का डाटा है वो आपका क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के बाद और ईडब्ल्यूईएसडब्ल्यू की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसके आने के बाद सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि किसको कितना परसेंट आपका आरक्षण देना है और कितने को नहीं देना है। इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। अब इसमें भूपेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है कि वो 3 महीने का राशन जो है यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता जो रखते हैं राशन कार्डधारी, उन्हें जो अतिरिक्त राशन दिया जाएगा वो आपका आगे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए, और उन्हें निःशुल्क ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ बातें की है उसको भी जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए हमारे। यहाँ पे सबसे पहला नंबर का जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। यानी धान की खरीदी जो है आपका 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक जो है आपका समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसी प्रकार से मक्का की खरीदी जो है आपका 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक इसकी खरीदी जाएगी। यानी आपका एक महीना ज़्यादा जो है एक महीना ज़्यादा आपको 28 फरवरी तक आपका जो है मक्का का खरीदी किया जाएगा और धान की खरीदी जो है आपका जनवरी तक किया जाएगा। इसी तरीके से धान उपार्जित क्षेत्र में जो है धान के बदले अन्य फसल लेने पर आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपये की सहायता राशि और उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी है। यानी अगर आप धान के बदले उसकी जगह पे कोई दूसरा फसल लगाता है आपको प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि आपको दिया जाएगा। और साथ ही गन्ना को प्रोत्साहित करने के लिए, चूंकि आपको पता ही होगा कि एथेनॉल प्लांट जो है आपका लगाया जा रहा है, तो गन्ना को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना प्रोत्साहन राशि जो है 11.99 करोड़ रुपए का भी भुगतान अभी किया गया है हाल ही में। इसके अलावा भी उनके कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण और बातें हुई हैं जिसे जो हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको जान लेते हैं हम लोग। कैसे यहाँ पे आबकारी विभाग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा होती है उप निरीक्षक के पद पर, उस विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से अधिक बार परीक्षा में शामिल नहीं होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यानी उप निरीक्षक का जो विभागीय पेपर होता है उसमें 2 से अधिक बार परीक्षा में शामिल नहीं होने के प्रावधान थे, उसे केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय ले लिया गया है। यानी जो विभागीय एग्जाम्स होते हैं वो आबकारी विभाग से संबंधित है, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित है कार्य सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 2 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब मैं देख सकते हो संचालन स्वास्थ्य सेवा के तहत प्रशासकीय अधिकारी की पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मैट्रिक्स लेवल 12 के पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। गाइस यहाँ पे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो ये है आपका वन विभाग के ट्रांसपोर्ट में अब एनटीपीएस सिस्टम लागू होगा और इधर पीपीपी मॉडल से कॉलेज खोलने पर छूट दी जाएगी। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर आप कॉलेज खोलते हैं तो आपको जो है छूट प्रदान किया जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम के एग्जाम से पूछ सकता है, या तो एनटीपीएस का फुल फॉर्म पूछेगा या फिर एनटीपीएस सिस्टम किस में लागू हुआ है, ये हमारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए गाइस, ये तो हुई भूपेश कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसके बाद। अब भूपेश जी ने जो है आपके आरक्षण के मामले में क्या कुछ कहा है इसके बारे में जान लेते हैं। गैस आपको पता ही होगा हाई कोर्ट ने जो है अनुसूचित जाति वालों के जो आरक्षण में बढ़ोतरी करते हुए, यानी जो आपके पहले 58% जो आरक्षण था उसको
उन्होंने 50% कर दिया था ना। 2012 से पहले जो आरक्षण थे उस नियम को लागू कर दिया था, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति वालों का आरक्षण बढ़ गया था। अनुसूचित जनजाति वालों का आरक्षण जो है 32% था, वो कम हो गया था। तो इस मामले में भूपेश बघेल जी ने अपनी कुछ राय रखी है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरक्षण देने की बात करें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आबादी के अनुपात में आरक्षण की पक्षधार है, यानी जितनी अधिक आपकी आबादी है उसके अनुपात में आपको आरक्षण देने की पक्षधार है। यानी अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा आरक्षण मिलने चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। हम चाहते हैं कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज को जो अधिकार मिला है वह बना रहे। यही नहीं, पिछड़ा वर्गों के लिए मंडल आयोग ने जो सिफारिशें की है वह भी मिले, और संसद ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की है वह भी लागू रहे। यानी उनका कहना है कि सभी जो आरक्षण रोस्टर है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, किसी का भी जो है हनन ना हो, किसी भी तरीके से कोई घाटा या फिर समझ लें कि उनका कोई नुकसान ना हो। ये बात उन्होंने अपने कैबिनेट में कहा है। इस तरीके से उन्होंने इन सारी चीज़ों को डील करते हुए कहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी और पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद।